जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह पेपर फर्स्ट शिफ्ट का है और यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। और हम लोग इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज का वीडियो जो होगा वो 42वां वीडियो होगा, यानी 42वां पेपर होगा। यानी इससे पहले हम लोग 41 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और उन सभी पेपरों का अध्ययन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेयर लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके सभी पेपर को देख लें, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2 या अन्य कोई सरकारी एग्ज़ाम अगर आप दीजिएगा तो उसमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पेपरों का पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर लीजिए उन पेपर को, पीडीएफ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक बात बता देते हैं कि किसी भाई का एक क्वेश्चन था कि मेरा नंबर मैंने 69 अटेम्प्ट किया है, 11 गलत है, तो क्या मेरा सीबीटी 2 में हो सकता है। तो देखिए, अगर किसी का भी और किसी का ऐसा प्रश्न है तो आप इस प्रकार से सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। अब जो हुआ सो हुआ। आप सोचिए, अगर 50 से ज़्यादा नंबर आपको आ रहा है तो सोचिए होगा ही। अगर खुदा ना खास्ता दुर्भाग्यवश नहीं भी हुआ तो आप ग्रुप डी में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसलिए जो गलती हुआ है पिछले सीबीटी 1 में, आप इसमें बेहतर कीजिए। जहाँ जहाँ गलती हुआ है एनालिसिस कीजिए, बारीकी से अध्ययन कीजिए। जो आपको नहीं आ रहा है या कन्फ्यूजन है उसको पहले क्लियर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसई का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, निवेश, यानी इन्वेस्टमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। तो इसका आंसर होगा भंडारण और प्रकीर्णन। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका आंसर होगा अरुंधति रॉय। सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो इसका आंसर होगा 1784 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। तो इसका आंसर होगा जीन क्रांति, जीन रेवोल्यूशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है। तो इसका आंसर होगा उन प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को चलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था। तो इसका आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया। और इसके कब बनवाना शुरू हुआ था, 1911 ईस्वी में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये मुंबई में है। अगला प्रश्न है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा
किण्वन। 2019 के नव वर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट्स की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा इसरो, और इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, द इनर लिनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेट आर कॉल्ड। तो इसको कहते हैं बीली। इन एक्सेल व्हाट शॉर्टकट की यूज फिल द सेलेक्ट सेल विथ एक्टिव सेल टू राइट? तो इसका आंसर होगा Ctrl+R। नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? तो इसका आंसर होगा 1739 ईस्वी में। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा अनुबंधोपाध्याय। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1921 ईस्वी में और इसे ही मालाबार विद्रोह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं? तो इसका आंसर होगा जल तिप्तिया। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं दोनों महाराष्ट्र में ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो इसका आंसर होगा अप्सरा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 के अनुसार इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हल्दिया मार्ग की लंबाई कितना है? तो इसका आंसर होगा 1620 किलोमीटर यानी 1620 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा ईथोलॉजी। अगला प्रश्न है, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा डेनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट। भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2015-16। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में डैश में हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1469 ईस्वी में। और ननकाना साहिब कहाँ है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, एनालॉजी टेस्ट का प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। रोगी, चिकित्सक, विद्यार्थी, शिक्षक। रोगी को चिकित्सक देखते हैं तो विद्यार्थी को शिक्षक। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा सुमित्रा महाजन। अगला प्रश्न है, भारत में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। इसका फिर से पढ़ देते हैं। ये राष्ट्रपति होगा।
तो भारत में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। अगला प्रश्न है, डैश में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो इसका आंसर होगा मारियाना खाड़ी। MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप से सही है? तो इसका आंसर होगा मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट। अगला प्रश्न है, 2019 में निम्नलिखित में से किस रोग के लिए US FDA ने पहली वैक्सीन डेंगवैक्सिया को मंजूरी दी? तो इसका आंसर होगा डेंगू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका आंसर होगा 21 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो इसका आंसर होगा भगत सिंह, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान काकोरी रेलकांड में शामिल थे। हम्पी को डैश द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा यूनेस्को। अगला प्रश्न है, 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करें। नमकीन, खट्टा, कड़वा, स्वादिष्ट। इसका आंसर होगा स्वादिष्ट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डैश में हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1995 में। इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर होगा फिनलैंड। अगला प्रश्न है, इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना की है? तो इसका आंसर होगा AGEOS। निम्नलिखित में से किसे 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा में। अगला प्रश्न है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIA डैश में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1976 ईस्वी में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, दस्ताना हाथ से वैसे संबंधित है जैसे टोपी डैश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सिर। अगला प्रश्न है, 4 स्थल सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। पंजाब, रांची, पटना, भोपाल। तो ये सभी रांची, पटना, भोपाल ये राजधानियां हैं, जबकि पंजाब एक राज्य है। गुजरात की झारखंड की राजधानी रांची, बिहार की राजधानी पटना और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। गाय पशु से वैसे संबंधित है जैसे गौरैया पक्षी से है। गाय एक पशु है तो गौरैया एक पक्षी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जो आपको नहीं आता है उसे सीखते रहिए और जहाँ से आपको मैथ या रीजनिंग समझ में आ रहा है वहाँ फ़िलहाल पढ़ते रहिए। किसी के भरोसे मत बैठिए।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।